समझ आ रहा है। ऐसे उठने का नहीं दिखता, ऐसे होती है। मंगलाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव एक जयराट श्री आदिनाथ भगवान की श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु शरण सागर जी महाराज की, ढाई जो संबंधी थी इनकम न करो की। चलो आज आदिनाथ जयंती है। आदिनाथ जयंती के पावन पुनीत अवसर पर आदिनाथ भगवान का स्मरण हम शंभु स्तोत्र के माध्यम से करेंगे, उनकी स्तुति। चलो शंभु स्तोत्र में आदिनाथ भगवान का स्तवन इस कक्षा में से कौन करना चाहेगा? स्वयं भवा भूत हिते भूतले, जिसको याद हो कंठस्थ उससे कराएंगे आज। चलो वो वर्षा जी करेंगी क्या? भैया जी वंदना याद नहीं है। प्रियांशु जी आपको याद है? वंदना भैया जी। जी भैया जी। चलो करो यार, करो प्रस्तुत करो। जी भैया जी। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विधुन्वता तमा शपा करे गुणोत्करे करे प्रजापतिर्या प्रथमम जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्म सुप्रजा प्रबुद्ध तत्वा पुनरद्भुतोदयो ममत्तो निर्विद्य विधानवरा विहाय सागरवारिवाससं वधूमिमां वसुधावधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान् प्रभु प्रव्राज सहिष्णुरच्युत स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्दे भस्मसात्क्रियां जगाद तत्त्वं जगतेऽथिनेञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर सवेश्वचक्षुर्वृषभोचिता सतां समग्र विद्यात्मपुरनिरञ्जना पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो जिनो जितक्षुल्लकवादिशासना इति श्री शबनाजिनेन्द्राय नमो नमः। बहुत बढ़िया। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणिनम्। तत्वार्थ सूत्र का अपना नवम अध्याय चल रहा है। नवम अध्याय में जो कल विषय चला था उसी विषय को आज आगे बढ़ा रहे हैं। नवम अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन चल रहा है। संवर के कारणों के अंतर्गत 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं, उनके बारे में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये उत्तरवर्ती 6 प्रकार के अंतरंग तप हैं। उसमें कल अपन ने समझा था कि स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, इस प्रकार स्वाध्याय के 5 भेद हैं। स्वाध्याय को भी तप के अंतर्गत रखा, क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारे अंतरंग के परिणामों में निर्मलता आती है। स्वाध्याय से हमारी पाप वृत्ति रुक जाती है। स्वाध्याय से कषाय की वृत्ति भी रुकती है। प्रज्ञा की वृद्धि होती है। चंचलता का निरोध होता है। कषायों का उपशम होता है। पुण्य की वृद्धि होती है। ये सब स्वाध्याय से लाभ हैं। अब स्वाध्याय के बाद एक विसर्ग नाम का तप होता है। विसर्ग का अर्थ होता है त्याग। बाह्य और अभ्यंतर उपाधि का त्याग करना, ये विसर्ग कहलाता है। तो पढ़ते हैं सूत्र नंबर 26। बाह्याभ्यंतरोपध्यो
बाह्याभ्यंतरोपध्ययो, बाह्य अभ्यंतर उपधयो, यानी बाह्य यानी बहिरंग, अभ्यंतर यानी अंतरंग, उपधि का त्याग करना, ये विसर्ग तप कहलाता है। और विसर्ग तप दो प्रकार का हुआ, एक बाह्य उपाधि का त्याग और एक अभ्यंतर यानी अंतरंग उपाधि का त्याग। बाह्य में जो 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भाण्य, ये 10 प्रकार का जो बहिरंग पदार्थ है, ऐसे धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करना, ये बाह्य उपधि त्याग कहलाता है। और अभ्यंतर विसर्ग में आता है जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो खोटे भावों का त्याग करना, ये आभ्यंतर विसर्ग कहलाता है। तो विसर्ग का अर्थ होता है उपधि का त्याग, उपधि का अर्थ होता है परिग्रह का त्याग। तो इस प्रकार दो प्रकार का विसर्ग हुआ, एक बाह्य विसर्ग और एक अभ्यंतर विसर्ग। बाह्य विसर्ग में जो बाहर दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को अपना स्वामित्व मानना कि मैं इस पदार्थ का स्वामी हूँ, मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं इसका ही भोग करूँगा, कोई दूसरा इसका भोग नहीं कर सकता है, इस प्रकार का अपना अधिकार जताना, ये बहिरंग परिग्रह है। और उसके प्रति अंतरंग में मूर्छा का जो परिणाम है, अत्यंत आसक्ति का जो परिणाम है, वो अभ्यंतर उपधि कहलाती है। इस प्रकार दोनों प्रकार की उपधि का त्याग करना ही ये विसर्ग तप दो प्रकार का हुआ। अब ध्यान तप के बारे में अलग से चर्चा चालू हो रही है, क्योंकि ध्यान का प्रकरण थोड़ा लंबा चलाएंगे, इसलिए अलग से ध्यान को दिया है। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संघनन यानी उत्तम संघनन वाला जो वज्र, वृषभ, नाराज आदि संघनन है, वो उत्तम संघनन कहलाते हैं। उत्तम संघनन वाले का अंतर मुहूर्तात्, एक अंतर मुहूर्त पर्यंत एकाग्र चिंता निरोधा, एकाग्रता से चित्त का निरोध करना अर्थात रोकना। चित्त एक ही विषय पर अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रुक सकता है। कौन? जो वज्र, वृषभ, नाराज, संघनन आदि के धारी हैं, ऐसे उच्च कोटि के जो मुनिराज हैं, वो एक ही विषय पर अंतर मुहूर्त तक अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, इसी का नाम ध्यान है। क्योंकि उत्तम संघनन में आदि के 3 संघनन आते हैं, वज्र, वृषभ, नाराज संघनन। वज्र, नाराज संघनन और नाराज संघनन, ये 3 संघनन उत्तम माने गए हैं। ये तीनों ही ध्यान के साधन हैं। और मोक्ष का साधन तो प्रथम संघनन यानी वज्र, वृषभ, नाराज संघनन से ही मुक्ति होती है। जिसका एक अग्र होता है उसे एकाग्र कहते हैं। नाना पदार्थों के अवलंबन को छोड़ करके अपना ध्यान एक विषय में नियमित करना एकाग्र चिंता निरोध है। अंतर मुहूर्त 48 मिनट के समय को मुहूर्त कहते हैं, और उसमें एक समय कम भी है तो वह अंतर मुहूर्त कहलाता है। अब ध्यान के भेद बतलाते हैं कि ध्यान कितने प्रकार का है। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, कहते आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। प्रत्येक ध्यान के 4 भेद हैं। आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का है, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का है, धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का है, शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार का है। आर्त ध्यान वो है, दुख के पीड़ा में जो ध्यान होता है वो आर्त ध्यान कहलाता है। कोई अनिष्ट संयोग हुआ, इष्ट का वियोग हुआ, पीड़ा का चिंतन हो रहा है, निदान बंद हो रहा है, ये सब आर्त ध्यान के 4 भेद हैं।
आर्त यानी दुख रूप परिणाम का नाम है आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान रुद्र का आशय क्रूर है। क्रूर कर्म में होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान कहलाता है। जैसे कि हिंसा नंदी, हिंसा का कार्य क्या है? क्रूरता पूर्वक होती है हिंसा। हिंसा करके उसमें आनंद मनाना, ये हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। मृषा अर्थात झूठ बोलना, ये भी कषाय के आवेग में ही झूठ बोला जाता है। तो झूठ बोल करके उसमें आनंद मनाना, ये मृषा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। चोरी करना, चोरी करने के लिए क्रूर परिणाम किए जाते हैं, कोई करुणा बुद्धि से चोरी नहीं की जाती। क्रूरता का परिणाम जब आता है तभी व्यक्ति किसी की कोई चीज को चुराता है। तो इस प्रकार इस चौर्यानंदी नाम का भी क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है। उसके बाद एक परिग्रहानंदी, परिग्रह को एकत्रित करना, परिग्रह को जुटाना, ये बिना पाप के नहीं होता है, ये पाप पूर्वक ही परिग्रह जुटता है। और फिर परिग्रह को जुटा करके उसमें और आनंद मनाना, खुशी मनाना, ये परिग्रहानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। अब धर्म ध्यान के भी चार भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। विचय का अर्थ है विचार करना। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का विचार करना कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल यथार्थ कहा है, सत्य कहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई संशय आदि के लिए गुंजाइश नहीं, स्थान नहीं। बिल्कुल निर्बाध तरीके से निशंकित दृष्टि से उसको स्वीकार करना कि भगवान की आज्ञा है, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान कहलाता है। अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान वो कहलाता है, अपाय बोलते हैं पाप के कार्यों से कैसे बचें, उसका चिंतन करना कि इस दुनिया के सारे लोग पाप के कार्य में लगे हुए हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, ऐसा विचार करना अपाय विचय है। विपाक विचय का मतलब है कर्म का फल सब जीव भोग रहे हैं, अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं, बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं, उसको देख करके विचार करना कि दुनिया में कितने लोग कितने ज्यादा दुखी हैं, कितने ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं। तो ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। संस्थान विचय मतलब तीन लोक का क्या आकार है, तीन लोक में जीव किस प्रकार के परिणामों से अपने विचारों को स्थिर कर सकता है, आदि आदि विचार से ध्यान करना, ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। फिर शुक्ल ध्यान के भी चार भेद होते हैं: पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्ती। इस प्रकार चार प्रकार का शुक्ल ध्यान हुआ: पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युपरत क्रिया निवर्ती। अब ये चार प्रकार के ध्यान का वर्णन करने के बाद ये बतलाते हैं कि इन चार ध्यानों में मोक्ष के कारण कौन कौन से ध्यान हैं और संसार के कारण कौन से ध्यान। तो परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु, परे यानी अंत के दो ध्यान अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष हेतु अर्थात मोक्ष के कारण हैं। अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। तो परे मोक्ष हेतु से ले लिया। आप पाश्चात्य न्याय से समझ लेना चाहिए। शेष संसार हेतु, शेष दो ध्यान हुए आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान, ये संसार के कारण है। आर्थ रौद्र ध्यान से जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है, चतुर्गति के दुखों को ही उठाता रहता है। आद्य संसार हेतु या अपरे संसार हेतु, परे से ले लिया। मोक्ष हेतु परे के अलावा दो धर्म आर्त और रौद्र ध्यान हैं, वो हैं संसार के कारण होते हैं। अब सब लिखा नहीं है, लेकिन लगा लो अर्थ। लगा लेना चाहिए। कह दिया कि चार प्रकार के ध्यान हैं, उनमें कह दिया भाई संक्षिप्त में आचार्य लोग चर्चा करते हैं, वो बतला देते हैं कि भाई जो चीज समझते हैं लोग उसको बताने की जरूरत नहीं।
कह दिया परे मोक्ष हेतु, परे यानी लास्ट के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं। बस इससे लगाओ कि आगे के दो संसार के कारण हैं। अब आर्थ ध्यान आदि जो चार ध्यान हैं, उनमें सबसे पहले अनिष्ट संयोगज नाम का आर्थ ध्यान है। अनिष्ट पदार्थ का संयोग मिलने पर उसके वियोग करने के लिए, उसको हटाने के लिए निरंतर चिंतन करना, यह अर्थ ध्यान कहलाता है। कोई ऐसा जीव तुम्हारे चक्कर में आ गया है, तुम्हारे पल्ले में पड़ गया कि वो रात दिन तुम्हें पीड़ित करता रहता है, पीड़ा देता रहता है, तो आपके अंदर भी ऐसे विचार चलते रहते हैं कि भाई कब इससे पिंड छूटे, तो ये कहलाएगा अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे, आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहाराः, स्मृति समन्वाहाराः। आर्तमा मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। अमनोज्ञ, अमनोज्ञ का अर्थ होता है जो हमें मनोज्ञ यानी अच्छा नहीं लगता है, मतलब अनिष्ट। मनोज्ञ का अर्थ होता है इष्ट, अमनोज्ञ का अर्थ होता है अनिष्ट। कहते अमनोज्ञ से संप्रयोगे, यानी अमनोज्ञ यानी अनिष्ट पदार्थ का संप्रयोगे यानी संपर्क प्राप्त होने पर, अर्थात अनिष्ट पदार्थ के मिल जाने पर, तद विप्रयोगाय उसके वियोग के लिए यानी अर्थात उसको हटाने के लिए, स्मृति यानी हमारे स्मरण में, समन्वाहारा बार बार चिंतन करना कि कैसे हटे, ये कैसे मुझसे दूर हो जाए, इस प्रकार का विचार करना, ये अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान है। अमनोज्ञ पदार्थ का संयोग होने पर उसके वियोग के लिए बार बार चिंतन करना, ये अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान कहलाता है। अब अर्थ ध्यान का दूसरा लक्षण बतला रहे हैं, जो इष्ट वियोग क्या कहलाता है। विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, मनोज्ञ का अर्थ होता है इष्ट वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिंता करना, ये अर्थ ध्यान है। दूसरा इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है, किसी के लिए बेटा इष्ट है अथवा धन संपदा आदि इष्ट है, तो उसका वियोग होने पर, किसी की कोई चीज खो गई, अब उसी का बार बार चिंता कर रहे हैं, उसी की रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये क्या है, इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। 32 नंबर का सूत्र 32, वेदनायाश्य, वेदनायाश्य, कहते हैं वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंता करना। कोई आपको शरीर के अंदर कोई शारीरिक वेदना हो रही है, अब भाई वेदना हुई है तो ठीक है, ठीक भी हो जाएगी, समय आने पर होगी ठीक। कोई भी रोग आता है बड़ा आवेग के साथ आता है, और जाता है तो जल्दी नहीं चला जाता, धीरे धीरे जाता है। और आवेग भी उसका जब बना, पहले आया, उसको प्रवेश मिला, और जैसे ही प्रवेश मिलता है तो वह अपना रौद्र रूप दिखा देता है, अपना भयंकर रूप दिखा जाता है। और जब जाता है तो वो दुर्जन है। जिस प्रकार दुर्जन जाते जाते भी कोई अपने कुलक्षण छोड़ जाता है, इसी प्रकार ये रोग वगैरह भी जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। वेदनायाश यानी वेदना के होने पर उसे दूर करने के लिए सतत चिंतन करना, ये तीसरा अर्थ ध्यान है। निदानम च, निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान भी होता है।
भोगों की आकांक्षा के प्रति आतुर हुए व्यक्ति के आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए मनः प्रणिधान का होना अर्थात संकल्प तथा निरंतर चिंता करना, ये निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान है। क्या भोगों की आकांक्षा के प्रति आतुर होते हुए व्यक्ति के आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए मन प्रणिधान का होना अर्थात संकल्प तथा निरंतर चिंता करना, ये निदान नाम का चौथा अर्थ ध्यान कहलाता है। धर्म करने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, तो स्वस्थ रहने के लिए चिंता तो करता है। देखो, चिंता करने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता है। जितना बन सके, क्योंकि ये जो रोग वगैरह हैं सब कर्म के उदय से आते हैं। फिर भी वो स्वस्थ रहने के लिए पूर्ण जागरूक निष्प्रमाद होकर के अपनी जितनी सावधानी हो सकती है सावधानी रखता है। चिंता करना एक अलग चीज है और सावधानी पूर्वक जीवन जीना अलग है। आप रोड पर चले जा रहे हैं, वहां पर सावधानी रखी जाती है, वहां पर अकेला भैया हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हमें ठोक ना दे, ऐसी चिंता तो आप कर रहे हो, लेकिन उल्टी दिशा में चल रहे हो। वाहन सामने से आ रहा है, उसी के पीछे चल रहे हो, उसी के सामने। तो कह रहे भैया हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, भैया हमें मार न दइयो, भैया हमें मार न दइयो, हम बहुत चिंता कर रहे हैं, तो चलो उल्टे। ऐसे भैया हम अस्वस्थ ना हो जाए, हमारा पूजा पाठ कबू ना छूटे, कबू ना छूटे, लेकिन प्रवृत्ति में बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। कैसे उल्टे चल रहे हैं? मान लो जो भोजन हमारे लिए हानिकारक है वही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, उल्टो सीधो खा रहे हैं, तो भैया वो तो आएगा, रोग आएगा उसके लिए। रौद्र ध्यान वही बतला दिया कि शरीर की चिंता। रोग आया भी है तो धीरे धीरे जाएगा। हाँ, उसके लिए भाई जो सावधानी रखी जाती है, औषधि वगैरह ली जाती है, निर्दोष औषधि वगैरह लो। औषधि लेना आवश्यक है, लेकिन वो औषधि भी जब काम करेगी जब आपका कर्म का उपशम होगा कुछ, तभी करती है वो काम। वो एक डॉक्टर के पास बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर, लेकिन हो सकता है कि वो डॉक्टर के परिवार के ऊपर उसकी औषधि नहीं लगती। कहते हैं ऐसा। ऐसा वो तो होता है कई बार। वे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को दूसरी डॉक्टरों के पास भेजेंगे, ऐसा भी होता है। खुद को नहीं लगती उसको। खुद को भी नहीं लगती। हाँ। एक बार हमने, एक नाई था, नाई हमारी कटिंग बनाने आता था, हमने यार तुम अपनी कटिंग बना ले इसका, कह लगे हमें अपनी कटिंग बनवाने के लिए दूसरे के इधर जाना पड़ता। नहीं, कुछ इतने कुशल होते हैं कि वो अपने हाथ से अपनी कटिंग भी कर लेते। हमारे जीवन का अपने इंजेक्शन अपने हाथ से लगा। नहीं, इंजेक्शन तो सीखना पड़ता है वो। आजकल वो रोज लगता है ना इंजेक्शन, तो उसमें तो सीखना पड़ेगा वो तो। रोज लगाते हैं ना जो शुगर वाले सब लेते ही हैं। शुगर वाले, उनको सीखना वो पड़ता है। नहीं कुछ ऐसे लगाते हैं इंसुलिन, इंजेक्शन शुगर में सीखना पड़ता है। मतलब हर व्यक्ति अपना इंजेक्शन खुद अपने हाथ से भी लगा सकता है, लेकिन जो शुगर वाले होते हैं वो अलग इंजेक्शन होते हैं। वो तो डॉक्टर नस के नहीं लगा सकता, नस की नस ढूंढना पड़ता नसस के लिए तो बहुत ढूंढना पड़ती, कई लोगों की तो मिलती नहीं है जल्दी। है। धमनी में लगा के धमनी खून के क्या है, लगाने का भी वो हाथ कितना कुशल होता है, यदि वो थोड़ा गड़बड़ लग जाए तो वो रोग बहुत कारण बन जाते हैं। और वो जो नस्सी दिखती है ना, इसमें लगाएंगे तो इतना कि ज्यादा उसी के बीच में जाना चाहिए, वो ज्यादा यदि गहरा भी चला गया तो पार हो जाएगा वो। दवाई इधर हो जाएगी, नस हो जाएगी। नस भी तो होती है, एक जाने की होती है, एक आने की होती है। जाने वाली में लगाते हैं।
खून लौट के जैसे आता है ना, दुश्मनी जाती है ना, शरीर में क्या जाल फैला है। सब कुछ है। कितने लोग बताए? 5 करोड़। और 5 करोड़ एक के ना करोड़ क्यों का है? हो जाए, टेढ़ी हो जाए, कुछ हो जाए। एक ही लोग तो हालत खराब कर दिया। वही समझने की भैया, किसी की जो थोड़ी सी माइंड की, दिमाग की नस थोड़ी दब गई, जरा सी दबी, उसमें व्यक्ति को चक्कर आने लगते, पागल सा होने लगता है। हम्म। रहने दे, कहूँ की ना सकता, पाँव की, हाथ की, कहूँ की दबाना भरा लगे, तन कहीं तैसी हो जाती, चल चले में। तो बातें बताई जा रही है कि शरीर का सिस्टम बड़ा ही विचित्र है, अपना बैलेंस खुद बना करके चलता है। बस उसके ऊपर यदवा तदवा अधिक भारारोपण कर देते हैं तो वो फिर फेल होने लगता है। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अब बतला रहे गुण स्थानों की अपेक्षा आर्त ध्यान के स्वामी, अर्थात आर्त ध्यान जो 4 प्रकार का है उसके स्वामी यानी आर्त ध्यान कौन से गुण स्थानों में होता है। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। कैसे? तद आने वाले आर्त ध्यान अविरत अर्थात आदि के 4 गुण स्थान, पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक अविरत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्रत वगैरह नहीं हुए। पहले गुण स्थान में कोई व्रत नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं। तो ये प्रारंभ के जो 4 गुण स्थान हैं वो अविरत गुण स्थान कहलाते हैं। और देश विरत, ये पंचम गुण स्थान को देश व्रत बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 पापों का एक देश त्याग कर दिया जाता है, इसलिए वो देश व्रत नाम का गुण स्थान है। और प्रमत्त संयता नाम, प्रमत्त संयत 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज कहलाते हैं। तो कहते हैं कि आर्तक ध्यान प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में होता है, फिर पंचम गुण स्थान में भी होता है, और 6ठे गुण स्थान में होता है, लेकिन 6ठे गुण स्थान में निदान नाम का आर्तक ध्यान नहीं होता। बस 3 होंगे, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। मुनिराजों को इष्ट वियोग कैसे हो जाता है? उनके गुरु का समाधि हो गई, अथवा किसी शिष्य का वियोग हो गया, समय में वियोग हो गया तो वो इष्ट वियोग हो गया। अथवा कोई ऐसा शिष्य आ गया जो संग में आकर के बहुत ही ज्यादा संग की व्यवस्थाएं बिगाड़ रहा है, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं काम कर रहा है और परेशानियां पैदा कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? गुरु के लिए अनिष्ट संयोग हो जाएगा, और वो भी सोचेंगे कि भाई इससे कब मुक्ति मिले। पीड़ा चिंतन, कभी कदाचित कर्मोदय से शरीर में कुछ विशेष भयंकर व्याधियां उपद्रव हो जाते हैं तो मुनिराज को भी विचार आ जाता है, आ सकता है कि भाई इससे कब मुक्ति मिले। तो ये पीड़ा चिंतन है। लेकिन निदान धर्म करते हुए आगामी भोगों की आकांक्षा करना ये निदान कहलाता है। तो ये निदान बंद मुनिराजों को नहीं होगा। यदि होता है तो फिर वो इलाज नहीं होता। अब वो गुणस्थान नहीं गुणस्थान कहलाएगा, नहीं फिर गुणस्थान गिर जाएगा। इन चारों आर्त ध्यान का फल क्या है? ये ध्यान अज्ञान मूलक है, तीव्र पुरुषार्थ जन्य, पाप प्रयोग अधिष्ठान, परिभोग प्रसंग, नाना संकल्पों से आकुलित, विषय तृष्णा से परिव्याप्त, धर्माश्रय के परित्यागी, यानी ऐसे आर्त ध्यान में धर्म ध्यान नहीं होता। कषाय स्थानों से युक्त ऐसे जो आर्त ध्यान है उसमें कषाय युक्त परिणाम रहते हैं। अशांति पूर्वक प्रमाद के कारण अप्रशस्त कर्म के हेतु कटु फल देने वाले असाता वेदनी के बंधक और त्रियंज गति में ले जाने वाले हैं आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है और आर्त ध्यान त्रियंज गति का कारण है।